हेलो बच्चों, आई एम फिजिक्स मेंटर। आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम और साथ ही साथ शक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना पूर्णता रहती है। शक्ति पर न्यूमेरिकल आता ही आता है। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। ओके, ऊर्जा संरक्षण नियम। आप सुनिए। अरे भाई क्या कट जा रहा है। आपको जब मैंने यांत्रिक ऊर्जा की बात करवाई थी तब आपको मैंने बताया था ऊर्जा को थोड़ा नीचे कर दूं। ऊर्जा ना उत्पन्न ना ही नष्ट, फिर क्या, रूप में स्थानांतरित। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। भाई उत्पन्न नहीं कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, किसी भी यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम बात करते हैं दो चीजों की। फर्स्ट कौन सा हो गया, गतिज ऊर्जा की। सेकंड कौन सा हो गया, स्थितिज ऊर्जा की। कहने की मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर में यांत्रिक ऊर्जा। या तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन किसमें आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा। अगर स्थितिज ऊर्जा में होगा वो किसमें आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में। बॉल का बढ़िया एग्जांपल दिया था। अगर किसी बॉल को, अरे यार ये क्या चाह रहा है यार, अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, जब बॉल को हमने ऊपर फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका, तो उसके पास गतिज ऊर्जा आ गई। इस स्थिति में यहां पर जब वो बॉल आएगी तब उसके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस स्थिति पर सबसे अधिकतम ऊंचाई पर v का मान क्या होता है, 0 होता है। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का वैल्यू जो होता है वो हाफ mv² होता है। अगर v का मान 0 हो गया तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही चर्चा। मतलब इस स्थिति में, अब देखो इस स्थिति को समझते हैं थोड़ा सा। इस स्थिति में क्या होगा, mgh का है सर। देख, किसी भी बॉल या किसी भी वस्तु की अगर बात करते हैं, हम खुद खड़े हैं तो वहां पर नीचे की ओर क्या काम करता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब नीचे आ रहे हैं तो mg काम करेगा, क्योंकि m क्या हो गया, हमारा द्रव्यमान हो गया, g क्या हो गया 9.8, गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो mg नीचे की ओर काम करेगा। h हम ऊंचाई पर थे, ये आपकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, यहां पर पूर्णतः क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा। और जब ऊपर जा रहा है तब क्या होगी, गतिज ऊर्जा। अगर उसका गति ही ना हो तो जाए कैसे ऊपर। सही चर्चा है। तो किसी ना किसी रूप से रूपांतरित हो रही है, वो स्थानांतरित, सॉरी, गति से स्थिति से गति। ठीक है, चलो ठीक है। अब थोड़ी यांत्रिक ऊर्जा की चर्चा कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा देख, अगर मैं बात करूं K प्लस यू तो आप क्या लिखोगे, E। क्या, K प्लस यू बराबर में E। मतलब K क्या हो गया हमारे पास, गतिज ऊर्जा, और E क्या हो गया हमारे पास, सॉरी U क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, और E क्या हो गया हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा। सर ये बढ़िया बोला, हाँ बढ़िया ही बोलते हैं। या तो ये नियत होगी, नियत का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा K प्लस डेल्टा U बराबर में 0, नियत भी बोल सकते हैं ना।
इस स्थिति को हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी गतिज ऊर्जा में कमी बराबर में क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा में, अरे भाई क्या करा ऐसे, वृद्धि। गतिज ऊर्जा में कमी आएगी तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आ जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों मेंटेन्ड हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। नहीं समझा? अरे समझना पड़ेगा जी। पहला क्या पढ़ा हमने, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब अगर स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बोल रहा है, गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में बोल सकता है। और आपको बोला है दो ही इंपॉर्टेंट है आपके, या तो स्थिति या गतिज। हाँ या ना? सही चलता हो गया। एक बॉल के एग्जांपल लिया, ऊपर फेंकते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर बॉल कुछ क्षण के लिए रुकती है, तो वहां पर सारी ऊर्जा जो होगी उसकी स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऊपर जा रही है, उसका वेलोसिटी है, तो मतलब गतिज ऊर्जा की बात करना प्रारंभ कर सकते हो आप। यांत्रिक ऊर्जा बराबर में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। हाफ एम इसके बराबर में हाफ एम इंटू वी की वैल्यू कितनी है, 0 है ना? हाँ, मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही। यांत्रिक ऊर्जा की थोड़ी चर्चा की है। के प्लस यू की बात करेंगे, ई की बात करना स्टार्ट करेंगे। के क्या गतिज ऊर्जा, यू क्या स्थितिज ऊर्जा, और ई क्या यांत्रिक ऊर्जा की बात करना स्टार्ट करता है। या तो ये नियत की बात कर सकता है, नियत में क्या होगा, डेल्टा की प्लस डेल्टा यू बराबर में 0 कर सकते हैं। किसी भी गतिज ऊर्जा में कमी की बराबर मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, मतलब दोनों चीजें खचक खचक बैलेंस कर दी। इसका शक्ति का पार्ट है, उसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जोड़ के। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अरे रूपांतरित बदलना एक ही बात है यार। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कितना बढ़िया है। संरक्षी बलों के प्रभाव में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम बताना भूल गए, माफी चाहते हैं। संरक्षी बल क्या होते हैं, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है या नहीं करता, उन पर ही करता है। यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट डालो भाई। संरक्षी बल क्या थे, जो पथ पर निर्भर नहीं करते थे। लोरेंज बल की बात की थी, इस तरह के बल बात बताया था आपको। और असंरक्षी क्या थे, असंरक्षी क्या थे, नॉन कंजर्वेटिव, वो थे जो पथ पर निर्भर करते थे। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता था, उस स्थिति में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता था। इस स्थिति में W1 की वैल्यू W2 के बराबर थी। कहने का मतलब क्या है, किया गया जो काम है वो दोनों बराबर थे, पर उसमें नहीं था, और उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा था। सही चर्चा है, मानते हो? मानना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था, याद करने का तरीका बताया था कि असंरक्षी बल वो होते हैं जो घर्षण वर्षण वाले बल होते हैं, वो चीजों को अवमंदित करते हैं, जो मतलब तरीका था याद करने का। घर्षण बलों की अनुपस्थिति, देखो किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, K प्लस यू बराबर में E, डेल्टा K प्लस डेल्टा यू बराबर में 0, यानी कि डेल्टा K बराबर में माइनस यू। अगर यार एक ही बात है ना, कोई ऐसा गलत तो नहीं लिखा। अगर किसी निकाय की गति ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। इस स्थिति को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर में डेल्टा K प्लस डेल्टा यू बराबर में 0, तो डेल्टा K बराबर में माइनस डेल्टा यू। ये पॉसिबल है, और दूसरे वाला पॉसिबल नहीं होगा, माइनस वाला। सही चर्चा, ये पॉसिबल है और दूसरे वाला नहीं होगा। वाकिफ मानते हो? चलो ठीक बात है, चलें आगे। शक्ति अर्थ अथवा सामर्थ्य, पावर। अब देखो टर्म एक्चुअली मैच करती है। मैच कैसे करती है कि मतलब तेरे में कितनी शक्ति है तो कितना काम कर सकता है।
और कितने वक्त में कर सकता है। सर समझिए, अरे मेरी बात समझो ना, कि अगर मैं बोलूंगा बेटा तू इतने देर में इतना काम कर सकता है, तो ये आपके पास शक्ति हुई ना। आपके 2 भाई हैं, मैं बोला ये सिलेंडर 5 सिलेंडर है, उठा के उस कमरे में रखने हैं, तो एक भाई 5 मिनट में रखता है, एक भाई 10 मिनट में रखता है, तो शक्ति ज़्यादा किस में होगी। हम बोलेंगे आप 5 मिनट जल्दी रख दे तो काम जल्दी किया ना इसने। तो आओ मेरे साथ, पावर, मैं सीधा इंग्लिश में लिखा हूं, हिंदी में मेरे को लिखना नहीं आ रहा। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। पावर बराबर में वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य अपॉन समय, यानी कि मात्रा की बात करना चाहोगे तो क्या आएगा जी, जूल अपॉन में सेकंड या वॉट। वो बोलता नहीं, सलमान खान बोलता ना, लगे 440 वाट। हाँ तो वही बात है, पावर की ही बात कर रहा था। हाँ हाँ सही बात है भाई, तो गलत गानों से भी सीखने को मिलता है, बशर्ते आप सीख रहे हैं। वॉट की बात करेंगे, ऊपर वो चांद आएगा, वोल्ट नहीं वॉट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर की बात करना स्टार्ट कर दोगे, चलो ठीक है। अच्छा कुछ कलाकारी करना चाह रहे हो इसमें, बिल्कुल करेंगे। तो P बराबर में अगर मैं लिखूं एफ एस अपॉन में टी, तो ये क्या चर्चा चमका सर, क्या चमका। P बराबर में बताओ वेग, दूरी बटा समय, तो एफ भी लिख सकते हैं। एक चर्चा और मैं इसमें ही बता देता हूं, लिखूंगा नहीं। देख अगर मान ले अपने को कोई थीटा एंगल दिया हो, क्योंकि प्रश्न डाला हुआ है, तब आप काम एफ एस नहीं लिख सकते, आप एफ एस कोस थीटा लिखना चाहोगे, लिखना पड़ेगा, चाहोगे क्या, ऑप्शन नहीं है कोई। सही चर्चा है, पक्की बात है, पक्की बात है, चलो ठीक है। चले आगे। अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी की बात करना चाहेंगे, और ये देखिए जी आपके सामने F डॉट V की बात करना स्टार्ट करेंगे। F आरोपित बल, V ताक्षणिक वेग, थीटा बल या वेग की दिशाओं के बीच कोण, ऐसा ही जूल सेकंड या वॉट की बात करते हैं। एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुकना, मेरे को कुछ गलती लग रही है, एक सेकेंड। नहीं नहीं सही, मेरे को लगा जूल अपॉन समय लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, हो जाता है एक बार। लीजिए आपके सामने सही चलता है, चलो ठीक है। न्यूमेरिकल आगे बोला है एक इंजन है 10 किलोवाट ऊर्जा से उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 200 किलो द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई पर ले जाए में कितना समय लगता है। भाई समझ, जी केवल 10 दिए। एक सेकंड दे बस। अगर पावर की बात करते हैं जी, वो होता है W अपॉन टी। इससे वाकिफ हैं क्या आप, ये होता है हमारी ऊर्जा, तो ऊर्जा लिख सकते हैं, और साफ साफ बोला गया है ऊंचाई, मतलब mgh की बात करना चाह रहा है क्या। अरे गजब बात कर रहे हो यार। तो हम क्या बोलेंगे, P इक्वल्स टू mgh अपॉन में टी। भाई अगर दिमाग चलेगा तो काम बनेगा, नहीं तो चलो सही है। पूछा क्या है, समय पूछा है, तो हम लिखेंगे mgh अपॉन में P। कहने का मतलब m कितना दिया है 200, जी बेटा बना के दिया 10, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। h कितना दिया है, अरे 40 मीटर, माफी चाहते हैं, और P कितना दिया है 10 किलोवाट। सही चर्चा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब देख हमारा जो काम है किलो में चल रहा है, इसमें लगाओ 3, अरे वाट में चेंज करेंगे, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अरे काहे परेशान हो रहे हो भाई, किलोवाट को चेंज किया ना, चलो ठीक है। अगला 2 किलोग्राम की एक वस्तु प्रारंभ में विनाशावस्था में है, 5 न्यूटन अरे क्यों कर रहा है, 5 न्यूटन नियत 10 सेकंड के लिए वस्तु पर आरोपित किया जाता है, बल के माध्य शक्ति की गणना कीजिए। आजा भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन ये, मतलब कहने का मतलब कैसे है, यू तो अपने को दिया है 0, m दिया है 2 किलोग्राम, और
फोर्स दिया है 5 न्यूटन, टाइम दिया है 10 सेकंड। आ जाओ जी, करना क्या है, पहले तो हम ए निकालते हैं। F बराबर में क्या होता है, ma होता है, तो A बराबर में क्या आएगा, F अपॉन m, यानी कि F कितना है जी 5, m कितना है 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करना चाहेंगे। ऐसा काहे किया, क्योंकि हमें चाहिए P इक्वल टू W अपॉन T। T हमारे पास मौजूद है पर W हम निकालेंगे। अच्छा, A आ गया। गति की समीकरण क्या बोलती है, गति, अरे अरे रुक क्यों रहा है, किस समीकरण, V बराबर में U प्लस ए टी की बात करेंगे। V निकालना है, U कितना है 0, A कितना है 2.5, अरे भाई ये क्या हो गया, 2.5 है, पॉइंट नहीं है ये, और T कितना है 10 है ना। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, एक सेकंड होना, सही, चलो ठीक है, हमारे पास ये भी आ गया, क्या V। अब हमें काम निकालना है, हमारे पास दो तरीके हैं, मतलब तरीका एक ही है, कार्य ऊर्जा शक्ति लगा दें क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, यू की वैल्यू क्या 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो कार्य ऊर्जा शक्ति से क्या करेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति बोला पर में से W बराबर में 1/2, m की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम, V की वैल्यू कितनी है 25 × 25, कितना आएगा 625 की बात करना प्रारंभ करेगा W। आंसर आ चुका है आपका 62.5। कैसे सर, पावर होता क्या है W अपॉन T, 625 अपॉन 10 ये 62.5, ऑप्शन नंबर सी। उत्तेजित हो गए हैं हम ज्यादा। आइए देख भाई, ऑप्शन इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। एक बॉल है उसको फेंकते हैं खचक, 2 किलोग्राम के, यू कितना है 0, विरामावस्था बोल रहा है, 5 न्यूटन का नियत बल है, मतलब F की वैल्यू क्या है 5 न्यूटन है, 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड है। ये 3 तरीके हैं, अगर हाथ से करना चाहोगे तो 15-20 सेकंड मैक्स टू मैक्स। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, बोला है एक ट्रेन की इंजन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से गति करने के लिए घर्षण के विरुद्ध 4000 न्यूटन का बल प्रयुक्त करना पड़ता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति की गणना कीजिए। अगर पावर की बात करें तो होता है FV। क्या होता है FV? सर जो हमारा V है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं मैं। ये बढ़िया बोला, क्या बोला, खचक खचक 100/6, यानी कि 50/3। अरे यार तुम काहे दिक्कत करते हो, 1000 × 3600 कर लोगे तो मर जाएगा। यह आएगा 18 और 5/18 भी तो बचपन में करते ही थे सर, हम तो कुछ नहीं करते थे हैं, ऐसा क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ, सीधा आंसर बता दूंगा इसका। P की वैल्यू कितनी है, सॉरी P बराबर क्या है, F की वैल्यू कितनी है 4000, V की वैल्यू कितनी है 50/3, क्या आएगा 5 चौक 20, 1 2 3 4, अरे भाई बड़ा ही लंबा आंसर आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 चौक 20, ये आ गया भाई P बराबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख अपॉन 3 वाट, लगे 440 वाट। आज काट पीट कर लेना, 66,600 कुछ आएगा, ठीक है इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम काट लेना इसको। शक्ति पूछा तो शक्ति बता दी, P बराबर में क्या होता है FV। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानते हो। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर उतरा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।